गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज आई होप कि अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड इनिशियली मैं जो कवर करने वाला हूं टॉपिक, जो आज आप फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो आपको कैसे ट्रेड लेना होगा, उसमें कैसे क्या करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जस्ट कल के एक रिव्यू में मैं आपको थोड़ा सा मतलब कल के चार्ट में एक मैं आपको नज़र डलवाना चाहता हूँ कि हमने क्या ट्रेड दिया था और किस लॉजिक से ट्रेड दिया था। जस्ट आपको एक ही मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम मैं आपसे इसमें वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, बैंक निफ्टी, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, आप यकीन नहीं करते होंगे शायद मेरी बातों में कि ऐसा हो सकता है। मैंने जो वीडियो बना करके आपको दिया था, ठीक है, कल या परसों दिया था मैंने, आप अगर कल इसी हिसाब से ट्रेड किए होते, आप यकीन करिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते। आपको कहीं इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। आप अगर मेरा सिर्फ चार्ट भी देख लो, अगर आप चार्ट सीख लो, आप, मैं ये बताता हूँ, आप कुछ डिसिप्लिन फॉलो कर लो, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट यहाँ पर आप चेक करिए सर, ये देख लीजिए, ये मेरे कल की ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ब्लू ट्रेंड लाइन मेरी कल की ड्रा की हुई है। मैंने आपको क्लियर ये बताया था कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में चले जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप 5 मिनट की कैंडल में जाते हैं। मैंने आपको डायरेक्टली ये सब चीज़ें, सर ये कल की खींची हुई है बॉस, ये कल की खींची हुई, मैंने आज अभी तक कुछ छेड़ा भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें सारी लाइन कल की खींची हुई मैंने। वो जो रेड लाइन 43,418 का खींचा था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। नीचे 43,272 का हमारा सपोर्ट था। मैंने आपको कल क्लियर ये बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी, तो मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन होगी तो एक बार नीचे आएगी, नीचे आ करके इन जो ये पुट वायर है, जो पहले जैसे इनको ये प्रॉफिट अपना जो है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आएगी। जैसे मार्केट नीचे आएगी, इसके बाद कॉल वायर का मार्केट एसएल लेगी, एसएल लेने के बाद ये सपोर्ट होगा इसका 43,418 का, और इस जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर से, यहीं से मार्केट रिटर्न हो जाएगी। सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यही आपको क्लियर बताया था, और अपने ग्रुप में भी मैं कल बुलिश था। मैंने अपने ग्रुप में कोई भी पुट की ट्रेड इसलिए नहीं दिया था, प्लीज़ आप लोग समझिए, मेरे व्यूवर्स आप जितने भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग समझिए, मैं आपको क्यों पुट का कोई ट्रेड नहीं दिया था। और जिसने पुट का ट्रेड लिया है वो गलती किया है। देखिए, मार्केट में, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग पुट में भी पैसा कमा लेते हैं, बहुत से लोग कॉल में पैसा कमाते हैं। स्कैल्पिंग करने वाला तो कहीं भी कमा सकता है, किसी भी एक कैंडल में पैसा कमा सकता है। पैसा कमाने वाली कोई बड़ी लॉजिक नहीं है मार्केट के अंदर, अगर आप एक बार सीख लेते हैं मार्केट तो। लेकिन देखिए, मेरा जो मेन उद्देश्य ये था कि मार्केट कहीं पर बेरिश थी ही नहीं कल के डेट में, इसलिए मैंने आपको कल कोई भी पुट का ट्रेड नहीं दिया था। मैंने आपको, अगर आप देखे होंगे मेरे ग्रुप के मैसेज, तो मैंने आपको ये बोला था 43,000 तो 300 की जो हमने आपको कॉल दिया था, वो भी एक बार नीचे आई, लेकिन मैंने आपको क्लियर बोला था ये भले नीचे आ रही लेकिन लास्ट में ऊपर जाएगी। मैंने आपको मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कराया, जो मैं 6-7 रुपये वाला आपको कॉल बाई कराया था, आप देखे होंगे वो 28 रुपये एक ही मिनट, मतलब कुछ ही मिनट के अंदर जंप किया, ठीक है। इसके बाद मैंने 1-2 स्कैल्पिंग कराया था आपको निफ्टी में। इसके बाद आपका क्या नाम है, एक जो लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, हीरो जीरो 1.20 का, तो मैंने उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि अगर आप कर सकते हैं, जो अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अगर वही उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है, देखिए 1.20 का मतलब ये होता है सर, अगर वो लॉटरी आपकी लग गई तो लग गई, अगर आपका लॉस होगा तो कितना होगा, 1 रुपये 20 पैसे। लेकिन आप लोग गलती क्या वहाँ पर कर देते हो, आप लोग ना प्रीमियम सस्ता देख करके ओवर क्वांटिटी आप वहाँ पर बाई कर लेते हो। जब वो जीरो, देखिए जो हीरो एंड जीरो होता है ना, इसका मैक्सिमम बहुत कम चांस होता है कि आप उससे जीत पाएंगे, और ख़ास तौर पर वो तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते जो ज़्यादा टारगेट का वेट करते हैं। तो हीरो जीरो के कंसेप्ट में मैं दोबारा आपको एक वीडियो बना करके मैं क्लियर इसका फंडा करूंगा कि आपको दोबारा कैसे ट्रेड करना चाहिए, तब आप जीतेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे 8950 की मुझे कॉल देना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए आपको 8950 की कॉल दोबारा हीरो जीरो में नहीं दिया, क्योंकि मान लो आपको मैं 3 या 5 रुपये में बाई करवा देता दोबारा, और वो जिस तरह से आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मतलब आप 500 लाट या 100 लाट में इस समय से इस हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो आप खुद बताइए, अगर आप मान लीजिए कि 4 लाट में, मतलब 4 रुपये में आप ट्रेड करते हैं,
और आप जीरो होने देते उसका, तो सोचिए कितना बड़ा आपको नुकसान होता। मेरा देखिए मेन उद्देश्य ही यही है, आपके लॉस को बचाना। बाकी मेरा देखिए आपके प्रॉफिट से उतना मतलब नहीं है, मेरा मेन है आपके लॉस अगर जिस दिन बच जाएगा, आप मार्केट में रहोगे। जब आप मार्केट में रहोगे तो आप मार्केट को सीखोगे, सिंपल फंडा है। ठीक है, तो चलिए हम ये चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल हम आपको चार्ट बताते हैं। देखिए, तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब देखिए ऊपर जाने का रीज़न कई चीज़ें होती हैं। अगर आप यहाँ पर सिंपल फंडा देखते हैं, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, आप सपोर्ट, ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप ड्रा करना सीखिए पहले। उसके बाद मार्केट का फंडामेंटल आपको देखना पड़ेगा, मार्केट का चार्ट आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये जो यहाँ पर नीचे आया ना, इस जगह से मैं अब यहाँ पर आपको चार्ट में कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस जगह से ये जो मार्केट पहली कैंडल जो नीचे बनाई, इसके बाद ये जो कंसोलिडेट किया, इसके बाद नीचे आई मार्केट, ये सब किसका गेम हुआ? एचडीएफसी बैंक ने गेम किया ये सारा चीज़। अगर एचडीएफसी बैंक कल थोड़ा अगर निगेटिव नहीं होता, आप यकीन करिए मार्केट कल के कल 43,800 जाती, क्योंकि आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव था। एचडीएफसी बैंक की वजह से ये जो चीज़ यहाँ पर गिरावट आई थी, एचडीएफसी बैंक ने ट्रैप किया है यहाँ पर सब लोगों को, समझ रहे हैं आप? तो चलिए खैर कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पर चलिए एचडीएफसी बैंक को अगर आप छोड़ भी देते हैं, तो अगर आप प्राइस एक्शन भी देखते हैं, देखिए पुट का ट्रेड कहाँ पर बना था। अगर आप प्राइस एक्शन बाय पुट का ट्रेड आप बनाते हैं, तो जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट कैंडल बन गई, अब फर्स्ट कैंडल जब रेड बन गई थी, यहाँ पर ये कंसोलिडेट करने लगी थी। जब ये कंसोलिडेट करने लगी थी, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट करेगी नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर ये जो इसका रजिस्टेंस होता है ना, यहाँ पर प्रीवियस रजिस्टेंस, वहाँ तक मार्केट जाती है। समझ रहे हैं? वहाँ जाने का रीज़न क्या है? यहाँ पर जो कॉल बायर बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर जो कॉल बायर बैठे हुए, उनका ऐसे लेने मार्केट नीचे जाती है, सिंपल फंडा है। ओके, अब चलिए हम आपको आज के बारे में हम आपको एनालाइज करके बताते हैं आपको आज कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल एक है ये ट्रेंड लाइन। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रा करते जाएंगे और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रा कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ये आप ड्रा कर लेना। आप चाहते हैं तो हम आपको ड्रा करके भी बता देते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे ट्रेंड लाइन? यहाँ पर अपनी पेंसिल में जाएंगे, पेंसिल में जाने के बाद आप पैरेलल चैनल उठाएंगे, पैरेलल चैनल से यहाँ से आप लेकर के इस जगह से, ये है ना, इसको उठा करके आप इस तरह से ऐसे करेंगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और इसको यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप कर देंगे। ये बन गया आपका पैरेलल चैनल से। अब देखिए आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर इसी पैरेलल चैनल में मार्केट खुली, ध्यान रखिए, अगर इसी पैरेलल चैनल में मार्केट ओपन होती है, जो कि मुझे आज लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल बोलता है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए अब। ठीक है, जितने को कॉल बाई करवाना था उसने बैठा दिया है, अब यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन एक आना चाहिए। बाकी देखिए मार्केट है, इसका कोई कुछ नहीं जानता है क्या हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इस चैनल के अंदर मार्केट खुलती है और यहीं पर इसके अंदर जिस टाइम भी आ जाए और मतलब काम करने लगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बस यहाँ से इस चैनल में ये क्या करेगी अभी, और भी इसको जो है तो इस चैनल में मतलब मूड है, इसको इस तरह से ट्रेड करने का इधर मूड है। ठीक है, तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है? मान लीजिए इस चैनल में कहीं मार्केट खुल जाती है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है? तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुलती है, इधर कहीं खुलती है, जो भी है, इस जगह से इस जगह से लेकर के यहाँ तक मार्केट मान लीजिए खुलती है, यहाँ तक खुलती है, तो यहाँ तक अगर खुलेगी तो नीचे ही आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो चैनल में खुलती है, तो फिर आप ये देखिएगा कि अगर ये इस जगह पहले इसको कंसोलिडेट करने दीजिएगा। ठीक है, जब इसका कंसोलिडेशन पूरा हो जाता है, तो ये किसी भी जगह से इस तरह से ब्रेक करेगी मार्केट। ठीक है, जब ब्रेक करेगी, तो ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, ब्रेक करने के बाद ये आपको ट्रैप भी कर सकती है। ठीक है, बाकी मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर अगर ये ब्रेक करके इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाए, इसके बाद जैसे रेड कैंडल बनाए, आपको बिल्कुल इसमें पुट बाई करना है। और पुट बाई जैसे ही आप करेंगे, तो आपका जो नीचे का पहला टारगेट करेक्ट यहीं पर आ रहा है 43,418 का। अगर 43,418 के में मार्केट नहीं रुकती है, तो फिर ये सीधे 43,100 तक जाएगी। समझ रहे, 43,100 तक जाएगी, ये नीचे का आपका टारगेट हो गया। और मान लीजिए अगर गैप डाउन ही खुलती, इधर कहीं खुल जाती, इधर कहीं खुल जाती, ठीक है, तो अगर इधर कहीं खुल जाती है, तो क्या है कि सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर कॉल बायर बैठे हुए थे, इनका एसएल तुरंत चला जाएगा और ये तुरंत एग्जिट होंगे। तो जैसे ही ये एग्जिट करेंगे, तो मार्केट क्या करेगी, और फर्दर नीचे आएगी। ठीक है, जैसे ही एग्जिट करेंगे तो मार्केट और फर्दर नीचे आएगी। पहली कैंडल को आप देख लीजिएगा, 3 मिनट की कैंडल में क्या सिचुएशन बन रही है। अगर मान लीजिए रेड कैंडल छोटी सी बन रही है, तो आप ये कंफर्म मान लीजिए कि मार्केट अब गिरने वाली है। तो फिर दोबारा मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ नीचे कहीं खुलती है, नीचे खुल करके अगर एक बार ऊपर जाए, फिर नीचे कंसोलिडेट करके नीचे गिरे, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुली, इधर ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, इसके बाद यहाँ से गिरना शुरू होती है, तो आपको दोबारा यहाँ पर पुट का
ट्रेड बाई करना चाहिए। पहला टारगेट आपको बता दिया, सेकंड टारगेट आपका 41,000, सेकंड टारगेट आपका 43,000, यहाँ पर एक मिनट, सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए 43,120 का, ठीक है, ये आपका सेकंड टारगेट होगा, राइट, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये नीचे को हो गया टारगेट। अब मान लीजिए मार्केट इधर इसमें खुल करके यहाँ से मान लीजिए इधर करके इस रेंज को ब्रेक करती है, तो इस रेंज को ब्रेक करने का मतलब ये हो गया कि कल का जो ये वाला था, ध्यान रखिएगा, कल का जो ये था यहाँ से इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया है तो कुछ तो लॉजिक होगा, या तो आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट ब्रेक किया है क्योंकि ऊपर जा करके फिर दोबारा ऐसे गिर जाए, ठीक है, और या तो उसने क्या किया है, हकीकत में इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो जब कभी अगर ऐसा करते हैं मार्केट, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है सर, आपको क्या करना है, वेट करना है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट किसी भी टाइम अगर इस लाइन के, ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर आप चाहेंगे तो इसको आप यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी टाइम अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, ऐसे चली जाती है, और एक बार नीचे आ जाए ना, यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए या कैसे भी जाए, तो हमें कॉल का ट्रेड लेना है। लेकिन कॉल का ट्रेड हम क्या करेंगे, कम क्वांटिटी में लेंगे। उसका रीज़न क्या है, देखिए कॉल का ट्रेड कम क्वांटिटी में लेने का रीज़न क्या है। पहली ये जो कैंडल बनी थी ना सर, ये इतनी बड़ी जो कैंडल बनी थी, इसका कुछ तो रीज़न है, आप समझिए। नहीं तो ये क्या करती, छोटी कैंडल बनती। इसका मतलब यहाँ पर सेलर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है जो अपने सौदे को वो सेल कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इस बात को मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, वैसे मेरे हिसाब से मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट जो है तो ऊपर जल्दी जाना नहीं चाहिए, फिर भी मान लीजिए अगर जाती है तो थोड़ा सा हिसाब से ट्रेड कर। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर ऊपर गई ही तो आपका टारगेट पहला क्या होना चाहिए। सर टारगेट निकालने का ना एक सिंपल बहुत तरीका होता है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है ना सर, यहाँ पर एक आपको कम से कम आपको यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट लेना है, ठीक है। जब आप 1 घंटे का चार्ट लेते हैं, अब इसको आप क्या कर देते हैं, रिसेट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर रिसेट करते हैं तो इस तरह से आपके सामने चार्ट कुछ ओपन होकर के आ जाता है। आप यहाँ पर यकीन करिए, अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं विक में आपको हमेशा बताता हूँ, आपको विक का हमेशा ख्याल रखना है। तो ये एक आपका यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये मैं आपको जैसे बताया ना कि यहाँ पर भाई इसके नीचे मार्केट गई तो फिर नीचे जाएगी, बताया ना आपको। तो इसके नीचे मार्केट जब ये वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, ग्रीन वाली लाइन, ओ सॉरी, यहाँ से जल्दबाजी। तो मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर 43,506, मतलब आप मोटा मोटा आप 500 का ही लेवल ले लीजिए, ठीक है। 43,500 एक, जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं साइकोलॉजिकल नंबर होता है, तो आप 43,500 का लेवल ले लीजिएगा। जैसे 43,000 मतलब 500 के नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगे तो आप पुट में बैठ सकते हैं। आपका नीचे का टारगेट, कल का जो रेजिस्टेंस है वो तो कन्फर्म है, उसके बाद नीचे का टारगेट जो आपका आ रहा है 43,120 का आ रहा है, ठीक है। और ऊपर अगर यहाँ पर आप देखिए, अब ऊपर आपका कहाँ तक जाने के चांस है, तो सर ऊपर आपका क्लियर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दोबारा आपको मिल रहा है, और वो भी बड़ा वाला रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है सर। आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रा करके पाते हैं तो ये देख लीजिए, ये वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पर कई बार यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन आई है, तो मैं आपको यकीन दिलाऊँ, यहाँ से मतलब ये 43,859 का, ठीक है, ये 101% यहाँ से आपका एक मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से मार्केट रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। 43,800 और 900 के बीच से मार्केट एक बार नीचे आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नीचे आएगी मार्केट, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, और ये सारी ट्रेंड लाइन आपको बना लेना है सर, ठीक है। अब देखिए ऊपर की आपको ट्रेंड लाइन बन गई ना, आपका ऊपर का ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ड्रा कर लेना है, इसको आपको रेड लाइन कर देना है। आपको नीचे का जो यहाँ पर सपोर्ट होगा, इसको आपको ग्रीन लाइन रहने देना है। अब ये देख लीजिए, ये वाली दोनों लाइन आपको ड्रा करनी है, ठीक है। अब जहाँ भी प्राइस एक्शन जो बोलता है आपको उसके मुताबिक आपको ट्रेड कर लेना है। अब इंट्राडे में सबसे मेन खास बात ये होती है कि जो प्रीवियस आपको चार्ट देखना पड़े, तो प्रीवियस चार्ट आप इस वाले को नज़र रखिएगा, इस वाले को, ठीक है। यहाँ पर जो प्रीवियस था, बस इसको आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। अब इसके ऊपर जैसा भी मार्केट जो भी करे वो आपको करना है, बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। समझ गए ना। अब चलते हैं, हम आपको निफ्टी में बताते हैं, निफ्टी में बता देते हैं कैसे आपको ट्रेड करना। तो सर आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, 1 घंटे का चार्ट है। देखिए मैं अपनी कोई बड़ी बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन आपको अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना
मैंने आपको क्लियर बताया था कि कल अगर मार्केट 19,280 के ऊपर सस्टेन कर गई तो आपका जो पहला टारगेट होगा 19,380 का होगा और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 19,408 का होगा। मैंने आपको ये क्लियर बोला था 19,408 का होगा। मैं किसी भी टाइम कल मार्केट में बेरिश नहीं था सर, आप यकीन करिए, आप वीडियो देख लेना मेरी, मैं किसी भी टाइम मार्केट में बेरिश नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कहाँ ड्रा करनी है, जो इसका टॉप बना था। ठीक है सर, इसको टॉप जो बना था ना यहाँ पर, जो कल का, यहाँ पर आप इसको टॉप ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हमने कर लिया ना सर, ओके। चलिए अब इसका नीचे का आपको ड्रा करना है। नीचे आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 19,264 आपका ड्रा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कर दीजिए। ठीक है, 19,272, ओके। अब इसके बाद एक और ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिए सर, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर ड्रा करिए जो इसका यहाँ पर है ना ये, क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी यहाँ पर है, इस जगह में लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन, जस्ट मिनट भैया, जस्ट मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिक्विडिटी यहाँ पर आप ये ड्रा कर लीजिए। अब ऊपर आपका देखिए सर, आपने इतनी लाइन आपको मिल गई। ठीक है बॉस, आपको इतनी लाइन आपको मिल गई नीचे का, आपको क्या मिल गया, सपोर्ट में। इनको सबको ग्रीन कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, इनको मैं सबको ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है सर, ओके, यहाँ पर ओके। नेक्स्ट लाइन, ये तो रजिस्टेंस सही है। अच्छा, अब मैं ऊपर का रजिस्टेंस बनाता हूँ, ऊपर का पहले रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, इसके बाद हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर गए और हम यहाँ से रेजिस्टेंस बना लिया। रेजिस्टेंस हमारा ये आएगा सर, यकीन करिए आपको इधर कहीं आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, कितने में, 19,410 में। ठीक है, चलिए ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक यहाँ पर मैं इस तरह से भी और बना लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, कई बार सब लोग वो हो जाते हैं, तो ये एरिया आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। राइट, ये एरिया आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 100% ये मान के रखिएगा। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ कितने मिनट के चार्ट में, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, चलिए 15 मिनट के चार्ट ले लीजिए, 5 मिनट का चार्ट, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं इंटरडे के दौरान। अब देखिए सर, ये आपका एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई, पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर आ गई ना। अब यहाँ से भी सेम आपको वही चीज़ करना है, सेम कल जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है। कौन सी, ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेनी है। ट्रेंड लाइन कहाँ से आप ड्रा करेंगे, इस जगह से ले जा करके इसको आप यहाँ से ड्रा कर लीजिएगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा हो गई। राइट, ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सिंपल पिक्चर है आपका। अगर 19,420 के नीचे मार्केट रहती है, आप जब तक बुलिश नहीं होगे मार्केट में, जब तक 19,420 के नीचे मार्केट रहती है, समझ रहे हैं। अगर 19,420 के नीचे मार्केट आने लगे, 19,420 के नीचे मार्केट आने लगे, तो नीचे जो मार्केट आएगी, पहला आएगी, वो आएगी 19,370 तक नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएगी। और अगर यहाँ भी मार्केट नहीं रुकी, जैसा कि अगर 19,380 में कंसोलिडेट करके अगर मार्केट नीचे आई दोबारा, तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए नीचे की तरफ, वो 19,320 का होगा दोस्त। कितना होगा जो आपका टारगेट होगा, 19,320 का, ये आपका पहला टारगेट होगा नीचे के लिए। क्लियर, ठीक है। तो पहले बात मैंने क्या बताया था आपको, अगर मान लीजिए कि मार्केट इस जगह कहीं ओपन होकर के नीचे आती है, तो आपको यहाँ पर ये वाला फर्स्ट हो गया। अगर यहाँ पर भी ऐसे कंसोलिडेट करके इसको जिस टाइम भी ब्रेक करे, तो आपको पुट में बैठ जाना है, और पुट में बैठ करके आपको 19,320 तक आपको वेट करना है। सिंपल फंडा हो गया। ये नीचे का आपका हो गया, चाहे गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलेगी तो इधर कहीं खुलेगी भैया। गैप डाउन कहाँ खुलेगी, 19,350 में खुलेगी। अगर 19,350 में मान लो खुलती है मार्केट, इधर कहीं खुलती है, इधर कहीं खुलती है, ठीक है, तो क्या करेगी, इनका तो एसएल ले गई, इनका एसएल ले गई। अब ये भागेंगे, जब ये भागेंगे तो मार्केट क्या करेगी, ऑब्वियसली नीचे आएगी, नीचे आएगी ना, आएगी ना सर। तो जब नीचे आएगी तो इसका जो नेक्स्ट नीचे का जो टारगेट अब खुल के आ रहा है, वो 19,320 का आ रहा है। ओके, ये हो गया आपका नीचे का टारगेट। अब आपको ऊपर का टारगेट दिखाते हैं सर। ऊपर का टारगेट ये देख लीजिए आपके सामने, ये है लक्ष्मण रेखा भाई, ये है लक्ष्मण रेखा मेरी।
19,500 का ये लक्ष्मण रेखा है। अब अगर आपको कॉल कोई लेना भी होगा तो थोड़ा सतर्क होकर के लीजिएगा। इस जगह मार्केट अगर कंसोलिडेट करके ऊपर चलती है तो ले लीजिएगा, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा का प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप। यहाँ से मार्केट अगर गलती से इधर गई भी तो यहाँ से मार्केट गिरेगी। ये कन्फर्म हो गया, निफ्टी आपको कंफर्म हो गई। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम चार्ट में अपडेट दे दूंगा। अब मैं आपको फिर निफ्टी में डिस्कस करता हूँ जस्ट 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो सर यहाँ पर आपके सामने ये हो चुका है फिन निफ्टी का चार्ट ओपन, जिसकी कि आज एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी है। लेकिन सेम यहाँ भी वही कंडीशन हो रही है, मैं आपको यकीन दिलाऊं, सेम वही कंडीशन। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर रजिस्टेंस खींचे। सबसे पहले आपको यही काम होता है। सबसे पहले मैं आपको जैसा कि बताता हूँ, यहाँ पर आप रजिस्टेंस खींच लीजिए। ये आपका रजिस्टेंस हो गया। अब रजिस्टेंस कितना बड़ा बनेगा, देखिए कई बार क्या होता है ना, थोड़ी देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट करके उसी फेस में चली जाती है, मतलब वहाँ रुकेगी, फिर तो कई लोगों को डाउट होता है। तो आपको रजिस्टेंस कितना बड़ा, लगभग ये आपका ये एरिया, सेम जैसे आपने बैंक निफ्टी में खींचा था ना, आप सॉरी निफ्टी में, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम 100% करने वाली है। रेजिस्टेंस उसका कारण क्या है, रेजिस्टेंस क्यों यहाँ बनेगा, यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला एरिया यहाँ पर देख लीजिए, इस जगह देख लीजिए, एक लिक्विडिटी भरी पड़ी है। तो लिक्विडिटी भरने का मतलब ये है कि जो मार्केट यहाँ पर आई है, इनको ग्रैब करने आई है और यहाँ से जा के मार्केट अब गिरेगी। समझिए बात को, मार्केट का लॉजिक सिंपल समझिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको काम कैसे करना है, तो ऊपर का आपने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस बना लिया। अब नीचे का आपको सपोर्ट बना लेना है। तो नीचे का आप सपोर्ट कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और नीचे का आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सपोर्ट क्या कहाँ पर आ रहा है, लगभग इधर सपोर्ट आ रहा है। सिंपल फंडा है। जैसे ही 19,500 के नीचे किसी भी टाइम अगर फिर निफ्टी आ जाए, कहीं खुले मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर 19,500 के नीचे फिर निफ्टी खुलती है तो मेरे तरफ से फुल बेरिश है। और बेरिश है कहाँ तक आएगी, 19,425 तक आएगी, ठीक है, 19,425 तक आएगी। आप नोट कर लीजिए सर, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, नोट करने के लिए बोल रहा हूँ। 425 ये मेरा नीचे का टारगेट होगा, ठीक है। अगर मार्केट इस जगह से कहीं से नीचे गलती से आती है तो ये मेरा पहला टारगेट होगा 19,425 का। और रही बात ऊपर की, तो ऊपर भैया मेरे तरफ से अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है, इधर कहीं खुलती है, तो मैं काल में नहीं बैठूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं काल में कोई भी पोजीशन आज फिर निफ्टी में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट ये जो यहाँ से ये ऐसे बुलिश बनाई है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चकमा देने के लिए मार्केट बुलिश हुई है। अब हम बुलिश तभी होंगे जब यहाँ से मार्केट 19,600 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो हम फिर कल मार्केट में फिर काल की पोजीशन बनाएंगे। फिर निफ्टी में आज बहुत सिंपल ट्रेड है, आप ध्यान में रखिएगा। 19,500 के नीचे हम पुट की पोजीशन बाई करेंगे। काल में हम फिलहाल अभी हमारा कोई प्लान नहीं है ट्रेड का। अब इसके बाद देखेंगे, अगर मान लीजिए कि हमको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी हमको काल में लेना चाहिए कार ट्रेड, तो हम देखेंगे छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सच बताऊं तो मेरा अभी तक कोई भी प्लान नहीं है, मतलब फिर निफ्टी में काल लेने का। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो एक तो मैं आपको रेजिस्टेंस बना दिया। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं सर, चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। ये जब इतनी बड़ी वीडियो लंबी हो ही गई तो फिर क्या, अगर आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ना, ये इस तरह से, ये देखिए आपने ट्रेंड लाइन ड्रा किया। अब ट्रेंड लाइन भी बता रही है सर यहाँ पर एक, तो ये ठीक है चली गई। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिस टाइम भी 19,500 के नीचे आ गई, इसका मतलब ये है कि इस ट्रेंड लाइन को भी उसने ब्रेक कर दिया। जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मैं फुल बेरिश हो जाऊंगा इस मार्केट में, मतलब फिर निफ्टी में पर्सनली मैं बेरिश हो जाऊंगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पुट की पोजीशन बाई करने के लिए ज़रूर दूंगा। और ठीक है, और अगर आप इंट्राडे में देखना चाहते हैं तो इंट्राडे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस जगह से लेकर के मैं यहाँ पर कोई एक इस तरह से ड्रा करना चाहूँ ना, इधर देखिए, ये लीजिए, तो इस तरह से आप भी ड्रा करिएगा और आप जो है ना तो इसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। ये भी सेम निफ्टी की तरह, जैसे बैंक निफ्टी रेंज में चल रही है ना, तो ये भी अपनी कोशिश वही कर रही है रेंज में चलने के लिए। अगर आप यहाँ से एक पैरेलल चैनल भी बना लेते हैं ना, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक और आइडिया दे दूँ आपको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस पैरेलल चैनल के नीचे जब भी कभी मार्केट आएगी सर, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, मैं बेरिश मोड में हूँ फुल,
ठीक है। बाकी देखिए मार्केट में मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं मैं अभी पुट में हूँ तो पुट ही लेना है, ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट का जो लॉजिक है वो मिनट मिनट में चेंज होता रहता है, और मैं इसीलिए आप लोगों को कई बार ग्रुप में बताता भी रहता हूँ कि देखिए अब यहाँ से पुट हटा दीजिए, अब मैं कॉल में बनूंगा। अगर मैं कई बार कॉल में आपको बोलता हूँ कि ठीक है आप कॉल का मतलब अपने उसमें रखिए कॉल का ट्रेड, तो अगर मुझे लगता है नहीं मार्केट गिरेगी तो मैं आपको कॉल से हटा देता हूँ। देखिए लॉजिक है मार्केट में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं मुझे इससे लड़ना है, ठीक है ना, मुझे इससे लड़ना नहीं है, मुझे अपना काम निकालना है भाई, मुझे इससे अपना काम निकालना है, मुझे इससे अपना दिन की मेहनत निकालना है। जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे इससे दिन की मेहनत निकालना है, ख़त्म। मुझे इससे लड़ाई नहीं करना है। अगर ये मेरे अपोजिट चली गई तो मुझे इससे क्या करना है, साइड हो जाना है। बोला भैया ठीक है मार्केट महारानी तू जीत ली, मेरे कोई बात नहीं है, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं तुझे बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है, समझ गए। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो प्रॉफिट में आप रहेंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। ऐसे वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जिस किसी को भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है फ्री वाले ग्रुप में, तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपना लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अगर हमारे टीचिंग ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल हमें मैसेज करना पड़ेगा, तब हम आपको वहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिएगा। ओके, चलिए।